जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पिछले दिनों टॉक शोज़ में जो हमारे सिंध के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लोगों की जो जो लोग फ़ौत हो चुके हैं, उनको जब उनके ऊपर टेस्ट किया गया तो उनके अंदर जो कोरोना के सिम्पटम्स पाए गए थे। तो इसमें पाकिस्तान में लोग हिचकिचा रहे हैं या लोग बताते नहीं हैं अपनी गवर्नमेंट्स को या हॉस्पिटल्स में कि हमें कोरोना की अलामात हैं। तो ये कैसे इस सिचुएशन में इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, ये अवेयरनेस की बात है। सबसे पहले तो इस वायरस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझने के लिए आम लोगों के लिए यही मैसेज है कि ये टच के साथ कहीं पे भी वायरस हो सकता है अगर आप बाहर होते हैं और फिर ये आपके साँस के ज़रिए जो है वो आपके बॉडी में स्प्रेड करता है और फिर होता ये है कि इसकी अलामात जब आनी शुरू हो जाएँ, बुखार हो, शिवरिंग के साथ बुखार हो, जिस्म टूटे, खाँसी के बाउट्स आते हैं लोगों में। कई लोगों में स्किन इस तरह फ़ील होता है कि इसको हम कहते हैं डर्मेटोमायोज़ाइटिस कि मसल्स और स्किन की इन्फ्लेमेशन उनमें सूजन आना और कई लोगों को तो ऐसे फ़ील होता है कि उनकी स्किन को कोई जला रहा हो, ठीक है ना जी? सूँघने की और जो है खाने-पीने की, टेस्ट की जो हिस्स है वो भी चली जाती है अक्सर लोगों में। इन चीज़ों को समझना कि ये तो आ गए आपको सिम्पटम्स। अब बचना कैसे है? बचना ऐसे ही है कि इस वायरस को अपना साइकिल पूरा करने दें। और किसी और को आप खतरे का बायस ना बनने दें और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर आप अपने घरों में रहें और घरों से बाहर आप प्लीज़ ना निकलें जब तक आप सही ना हो जाएँ। जिस बंदे को भी इलामात आ रही हों, अगर वो एक बंदा अकेला रह रहा है, तो 7 दिन आपने घर से नहीं निकलना और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और फैमिली में किसी और बच्चे को, बड़े को कोई साइन सिम्पटम्स हैं, आप ठीक भी हो गए हैं, तो प्लीज़ 2 हफ्ते के लिए आपने घर से बाहर नहीं निकलना। और जो लोग रिश्तेदार या कोई भी लोग, चैरिटी के लोग या गवर्नमेंट के कोई लोग आपको खुराक पहुँचा रहे हैं घर पे, वो जिस शॉपिंग बैग में आ रही है, जिस चीज़ में भी कोई भी चीज़ आपके घर में आ रही है एक तो लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना रखें। अगर आपके घर के बाहर कोई सामान रख गया है, उसको अंदर लाएँ, साफ़ करें, अच्छे तरीके से हैंड वॉश करें, फिर उसे यूज़ करें। सफाई, हैंड वॉश ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नमाज़ पढ़ते हैं आप तो एक जा नमाज़ अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो वो शेयर ना करें। किसी ने एक ने भी छींक मार दी और वायरस हुआ तो आगे फैल जाएगा। ये 1-2 चीज़ें आपने समझनी है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जी डॉक्टर साहब, ये अभी आपने बताया कि शॉपिंग बैग जो अगर आप बाहर कोई रख के जा रहा है और आप उसको घर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी है कि जिस तरह अभी यूरोपियन ममालिक में या दूसरे पूरी दुनिया में जो हम शॉपिंग करने बाहर जा रहे हैं खाने पीने की अशिया लेने, तो उसके बाद जब हम घर में एंटर हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम अपने शूज़ जो हैं उनको डिसइंफेक्ट करें, फिर जो चीज़ें हम बाहर से लेके आए हैं उनको हम साफ़ करें और फिर उसको फ्रिज में रखें या अपनी अलमारियों में, यानी कि ये यही कहना चाह रहे हैं ना आपके? एब्सोल्यूटली जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसका ये मैं पाकिस्तान से खिताब नहीं कर जी, जी। रहा। ठीक है। हर बंदा जहाँ पे भी कोई है, हम यही कर रहे हैं अब और रिकमेंडेशन भी यही है कि मार्केट से फ़र्ज़ करें आप ब्रेड भी लेते हैं ना, तो ब्रेड का जो बाहर वाला प्लास्टिक कवर होता है, उसको भी आप साफ़ करें किसी न किसी डिसइन्फेक्टेंट से और जब ब्रेड को भी आप यूज़ करें, तो प्लीज़ टोस्ट करके यूज़ करें ताकि वो जरासीम मर जाए, दैट्स ऑल। और साथ में ये है कि जब आप शूज़ लेकर आते हैं, तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको अभी बताया है कि ये वायरस 8 घंटे तक हार्ड सरफेसेज़ पे रह सकता है, तो आपके ज़ाहिर बात है सोल्स पे जो शूज़ के सोल है, उस पे वो लगा हो सकता है। कोशिश करें अपने जो बाहर जाने वाले शूज़ हैं, उनको बाहर रखें या किसी बैग में बंद कर लें। और और अगर आपको गैदरिंग में जाना पड़ता है, जिस तरह मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मेरे हॉस्पिटल के कपड़े डिफरेंट हैं, मैं साफ कपड़े हूँ, मैं वहाँ पे वो ये कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ वहाँ पे, साफ कपड़े पहनता हूँ, वापस घर आता हूँ, घर आके मैं फिर नहाता हूँ और फिर वो कपड़े जो है मैं दोबारा रखता हूँ। उसके बावजूद हमें वायरस लग जाता है स्टिल। ये एक अलग डिबेट है कि वाई ये तो सिर्फ एनएचएस और जो पब्लिक हेल्थ है जो रिकमेंड हमें कर रहे हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन होपफुली अभी टर्की से कुछ और मुल्कों से हमने और पीपी जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन हमने मांगी है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, चाइना ने भी काफ़ी हेल्प की है। बाहर आपके घर से आने वाली कोई भी चीज़ जो है वो समझे वायरस है क्योंकि ये अनदिखा दुश्मन है। ये हर चीज़ के अंदर है और हर चीज़ के ऊपर आपने यही समझना डॉक्टर साहब, हम भी इस प्लेटफॉर्म पे बार बार यही मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि
वो जो WHO की तरफ से या जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से जो एहतियाती तदाबीर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले है कि 20 सेकंड के लिए कम से कम अपने हाथ को सोप या साबुन से धोएं, उसके बाद घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा अशद मजबूरी हो तब भी घर से निकलें, और अगर बाहर हैं तो कम से कम 2 मीटर का जो है वो डिस्टेंस लोगों से रखें, और सोशल गैदरिंग से जो है वो अपने आप को बचाएं। तो यही सबसे मेजर तो यही एहतियाती तदाबीर है ना, जो इस वक्त हर पूरी दुनिया में यही इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है बार बार। बिल्कुल जी, इसीलिए लॉकडाउन हो रहा है। पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन है उसका मकसद यही है कि वायरस का जो एक साइकिल है वो खत्म हो जाए बस, और फिर हम सेफ एनवायरनमेंट में दोबारा आ जाएं। तो बस अब ये है कि ये मैं एक दो चीज़ें और बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि देखें, जो जिन घरों में बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, बीमारियों के साथ हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आसानी नहीं है, कह देना बड़ा आसान होता है कि जी घर में आप कैद हो जाएं, लेकिन घर में भी अपने आप को आप ज़रा एक्टिव रखें। अब जिस भी मज़हब से, फ़िरके से आपका ताल्लुक हो, प्लीज़ आप अपनी इबादत करें, उससे आपको रूहानियत और रूहानी तौर पे आप सैटिस्फाई रहेंगे। सेकेंडली, आप थोड़ी बहुत वर्जिश करें, और खाने-पीने की अशिया में आप वो चीज़ें खाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो और विटामिन ज़्यादा हो। प्रोटीन जिस तरह अब चिकन है, चिकन का सूप वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे ये है कि आपके जिस्म में प्रोटीन जाएगी ज़्यादा। विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, तो टैबलेट्स खा लें, किन्नू, जो भी चीज़ें ये लेमन और सिट्रस से रिलेटेड हैं, आप प्लीज़ यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। फ्लूइड्स को आप वैसे भी, पीने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। इस वायरस में अगर आप कैरी भी कर रहे हैं तो अक्सर लोगों में अलामात नहीं आती। तो अलामात जिन लोगों में नहीं आती, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, स्टिल ये भी स्टडीज़ हैं कि उनमें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है। सो लिहाज़ा अपने आप को फुल ब्लोन दिन के टाइम पानी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें, और और अपनी इम्यूनिटी को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखें, प्रोटीन और विटामिन्स के साथ। जी डॉक्टर साहब, एक और हमारे देशियों में अमूमन एक रुझान पाया जाता है कि अब तो खैर सारे मर्द और बच्चे और लड़के वो घरों में हैं, तो सुबह उठ के एक पराठे का नाश्ता किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो वो उसका आप बताएं कि वो पराठे का नाश्ता और कोरोना वायरस और हेल्थी फूड का क्या वो है ताल्लुक? देखें जी, मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर पराठे और जो पराठे या कोई भी ऐसी चीज़, पराठे में तो खैर बहुत ज़्यादा घी और कार्बोहाइड्रेट्स आटे वगैरह में होता है ज़्यादा, तो ये काफ़ी हैवी चीज़ है। तो कभी-कभार खाना इसमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम घरों में बंद हैं, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा नंबर 1, और हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका जो मैदा है वो उसको हज़म नहीं कर पाएगा जब आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आप तो प्रॉपर एक्सरसाइज़ करते हैं, वो मूवमेंट्स करते हैं, और फिर तो वो हज़म भी प्रॉपर्ली हो जाएगा। अगर आप पराठे खाते रहे तो आपका पेट बढ़ेगा, आपका वज़न बढ़ेगा, आपके पे प्रेशर आएगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो लाइट को तो ग़िज़ा को थोड़ा लाइट पाक लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन प्रोटीन रिच यानी मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड। तो ये आटे की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चावल कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको ज़रा थोड़ा रिड्यूस, अपने पोर्शंस को रिड्यूस करें और अपने वज़न को ज़रा वॉच करते रहें। मैं तो ये एडवाइस करूँगा जी। जो लोग एक दफ़ा कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, तो क्या उनका इम्यून सिस्टम इस काबिल हो जाता है कि वो उन पे दोबारा वायरस अटैक ना करे? सर भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका सवाल का जवाब अभी ये है कि इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। नॉर्मली जो वायरसेस आते हैं, जब बंदा बीमार होता है तो बीमारी के बाद जब वो रिकवर हो जाते हैं तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ब्लड में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन जाती है, और फिर ये होता है कि नेचुरली आप अगर उन बीमार लोगों में दोबारा वापस जाते हैं तो आपको बीमारी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो किक इन हो चुकी होती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसमें अभी तक जो कल तक की खबरें थीं, 21 अप्रैल तक, अभी तक हर दुनिया की हर जगह पे काम हो रहा है। डब्ल्यूएचओ भी काम कर रही है, पब्लिक हेल्थ हर लोकल कंट्रीज़ में काम कर रही है। तो उन्होंने, किसी ने अभी, डब्ल्यूएचओ ने भी ये रिकमेंड नहीं किया कि जी हाँ, कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी इसके खिलाफ बन जाती है बीमारी के बाद। सो ये एक मुहिम्मा है
तो इंशाल्लाह होपफुली आने वाले 1-2 हफ्तों में हमें मज़ीद पता लगेगा, लेकिन अभी तक प्रॉपरली आपका जिस्म एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली नहीं बना रहा। विदिन 3 वीक्स, जो 3 हफ्ते में अक्सर वायरसेस के जो इन्फेक्शंस होते हैं, 3 हफ्ते के बाद आपके जिस्म में बन जानी चाहिए एंटीबॉडीज़, ताकि आप इम्यून हो। तो हम सब रिस्क में हैं। अभी हम हफ्ते से 2 हफ्ते बाद जब ठीक हो जाते हैं तो फिर भी हम काम पे जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं है कि ये ऐसी चीज़ है कि जे अभी तक किसी इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं बन रही। तो होपफुली आने वाले 2-4 हफ्तों में हमें मज़ीद पता लग जाएगा। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जो हदायत हैं अब वो तो अभी हमने सुनी है, तो अब एक आखिर में एक फ़ाइनल मैसेज जो है कि वो क्या पाकिस्तान को पाकिस्तानी ऑडियंस को, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को जो पूरी दुनिया में ये शो देख रही हैं, एक फ़ाइनल मैसेज आप कुछ हमें बता दें, क्या आप देना चाहेंगे? जी, मेरा फाइनल मैसेज यही है कि आप अपने घरों में रहें, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स की हिदायत पर अमल करें, ठीक है ना जी? इसी से आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे, और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और इस मूज़ी मर्ज़ से हम सब की निजात हो। आमीन सुम्मा आमीन जी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान ज़ुबान में हमारे साथ शेयर करने का। जी नाज़रीन, तो ये थे डॉक्टर ताहिर बशीर साहब मैनचेस्टर इंग्लैंड से, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया था और अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी यही बात की थी कि इस वक्त जो इस वक्त हमें करना चाहिए वो ये है कि इस वक्त हम जो भी हमारे हेल्थ इदारे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम फॉलो करें, उन हदायत को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उनकी हिदायत बार बार वही हैं कि आप अपने हाथों को धोएं 20 सेकंड्स के लिए, आप सोशल आइसोलेट होएं, यानी कि आप घर से बाहर ना निकलें। बहुत अशद मजबूरी है तो घर से बाहर निकलें, और अगर आप घर से बाहर हैं तो आप रश वाली जगह पर ना जाएं, बल्कि आप 2 मीटर दूर दूसरे लोग हैं उनसे रहें, ताकि आप तक जो ये वायरस है वो ना पहुंच सके। क्योंकि ना आपको पता है कि ना किसी को नहीं पता कि वायरस उसके अंदर है या नहीं, क्योंकि इस वायरस की अलामात जो हैं वो कुछ दिनों के बाद ही ज़ाहिर होती हैं। तो इसलिए आप वायरस फैला भी सकते हैं और आप किसी से वायरस को जो है वो हासिल कर सकते हैं, और अपने घर में भी उनको जो है ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप घर से बाहर ना निकलें। अशद मजबूरी है तो घर से बाहर निकलें, और अगर आपको कुछ अलामतें जो हैं, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने घर में आइसोलेट होएं, अपने आप को दूसरों से दूर रखें, और अपनी जो मुतल्लिका गवर्नमेंट है या जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्फॉर्म करें ताकि बर वक्त आपका इलाज किया जा सके। तो नाज़रीन, एक बार फिर बताते चलें कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, या आपका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशन से है और आप समझते हैं कि आपकी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे प्रोफेशनल पोर्टल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट करें, अपने ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेजें। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वक्त जो इस कोरोना वायरस की वजह से एक पैनिक और एक मायूसी और एक परेशानी की जो कैफियत चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, उसको हम जो है वो कम कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें ताकि वो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारे शोज़ जो हैं और जो मुफीद इन्फॉर्मेशन है वो आप तक एज सुन एज़ पॉसिबल पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह अगले शो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और लेट्स टॉक विद पाक आपको देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक। आप अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।